जय हिंद फ्रेंड दोस्तों पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास के तहत आज हम लोग जानने वाले हैं अगस्त प्रस्ताव के बारे में। दोस्तों 8 अगस्त सन 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया। अगस्त प्रस्ताव की घोषणा वायसराय लिनलिथगो द्वारा की गई। इसके 5 प्रमुख मुद्दे थे। पहला, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक भारतीयों को शामिल किया जाए। दूसरा, युद्ध की समाप्ति पर औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना होगी। तीसरी, संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा। चौथा, अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाएगा। मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें ओपनली मुस्लिम लीग की बात नहीं कही गई थी। इसके बाद मुस्लिम लीग के लिए एक अन्य देश की बात कही गई। पांचवा, युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो था द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए यह कहा गया कि इसके लिए कि युद्ध सलाहकार परिषद बने। दोस्तों कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, बल्कि सख्ती से भारत के पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी। इस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद, कांग्रेस के सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आज़ाद। दोस्तों 1923 के विशेष अधिवेशन जो कि दिल्ली में होता है, उसमें इन्हें मात्र 35 वर्ष की आयु में अध्यक्ष बना दिया गया और सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा रिजेक्ट करने के दौरान जो बयान आए थे उन पर एक बार नज़र देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद जी ने कहा था इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। किस पर? अगस्त प्रस्ताव पर। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा दरवाजे पर जंग लगी कील के समान बताया गया है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे पर जंग लगी कील बताया। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया। इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर सन 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई और इसके तहत पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही ब्रह्मदत्त जी थे। दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी ने चलाया। ठीक है, राइट टू स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आधार बनाया अगस्त प्रस्ताव को और कहा कि लिनलिथगो ने बिना भारतीयों से पूछे कैसे निर्णय ले लिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, भारतीय भाग लेंगे। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रभावशीलता को कम पाया तो उन्होंने कहा कि लोगों को जोड़ा जाए और दिल्ली की तरफ चले गांवों से होते हुए। यहीं से यह नारा मिला, दिल्ली चलो। इसी दौरान 7 दिसंबर 1941 को जापान ने यूएसए के नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। चर्चिल का स्टेटमेंट आया, भारतीय आज़ाद हो भी गए तो भी अपना देश नहीं चला पाएंगे, यह चर्चिल ने कहा था। दोस्तों जापान को मजबूत स्थिति में देख मित्र राष्ट्रों ने प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव बनाया भारतीयों को अपने साथ लेने के लिए, जिनमें शामिल थे यूएसए के राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति थे, चीन के राष्ट्रपति चियांग कई शेक और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री इवॉट। ठीक है दोस्तों, इन लोगों ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए। तो यह रहा हमारा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त सन 1940 को। इसकी जो घोषणा की थी वह वायसराय लिनलिथगो ने की थी। 5 महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या थे? कार्यकारिणी में अधिक भारतीय शामिल हों, युद्ध की समाप्ति पर औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना हो, संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होना चाहिए, अल्पसंख्यकों के विचारों को भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है, और इसमें मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें ओपनली मुस्लिम लीग की बात नहीं कही गई। ऊपर से मुस्लिम लीग ने एक नए राष्ट्र की मांग भी कर दी। 5वां, युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी, इस बात की सिफारिश की गई। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।